यार दुनिया में बहराम काजी सब कुछ देख लिया, मेरे ख्याल से रक्षा प्रोटेस्ट देखना बाकी था। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक टीम के कोच को बालों की शॉर्टेज की वजह से वो उसने प्रोटेस्ट की और बाहर आके रक्षा में बैठ के चला गया। बीपीएल का आगाज हुआ, पहले ही मैच में 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले और पहली बॉल भी पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब ने खेली, जो वैसे उनका 8वां मैच है बीपीएल का। साहबजादा फरहान भी इस मैच में खेले, मोहम्मद आमिर भी खेले, मोहम्मद नवाज भी खेले। दूसरा चट्टग्राम एक इनकी टीम थी, उसके ओनर्स ने बैकआउट कर दिया इन द वेरी लास्ट मोमेंट कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम टीम को चला ही नहीं सकते, और टूर्नामेंट शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए। जिस प्रीमियर लीग भी शुरू होगी उसके अंदर तो ज्यादा पाकिस्तानी मुझे नजर आ रहे थे बांग्लादेशियों से। खैर अच्छी बात है, हर जगह जाओ जाके पैसे कमाओ, जिसको जितना मौका मिलना चाहिए उतने पैसे और एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। लेकिन हमारी बांग्लादेश की अब नई नई दोस्ती है, बट भाई आप इन सारी चीजों को देखो कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग की इतनी गंदी मैनेजमेंट है हो रही है, तो वहां पर आपके प्लेयर्स कहीं बुकियों शुकियों से दोस्तियां ना बना ले, और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड आ गई इस हवाले से खराब है। प्लस फिर ये पैसों का मसला सबसे बड़ा कि पैसे शॉर्ट हो जाना और उसके बाद ओनर्स का पुल बैक कर लेना। सो बांग्लादेश क्रिकेट लीग में यानी प्रीमियर लीग में सिर्फ एक इशू ये रक्षा प्रोटेस्ट वाला नहीं है। अच्छा मजे की बात कि चट्टग्राम रॉयल्स के अंदर जो फॉरेन प्लेयर्स है ना, उनको भी थैंक यू वेरी मच कर दिया गया। बांग्लादेश में क्रिकेट लीग चल रही है जिसका नाम है बीपीएल। अब यार इन्होंने आईपीएल की टक्कर में लीग बनाई थी, बस आईपीएल का आई हटा के अपना बी लगा दिया, सोचा था आईपीएल की टक्कर की लीग बन जाएगी। पर जैसी भाई इनकी लीग की हालत है, जो भाई होने लग रहा है बांग्लादेश में इस टाइम पर क्रिकेट के साथ में, इनके हालात तो भाई अलग है। क्रिकेट में जो होने लग रहा है वो देखकर यार पता चल रहा है कि इन्होंने भाई नाम के साथ में नाइंसाफी कर दी है। मतलब यार खुद के साथ में नाइंसाफी कर दी। इनको अपनी लीग का नाम रखना चाहिए था बीपीएल के बदले बीकेएल, मतलब बांग्लादेश कंगला लीग, क्योंकि यार ये कंगला लीग ही है। अभी एक फोटो वीडियो वायरल हो रही है भाई बांग्लादेश के कोच की, जिसका नाम है महमूद खालिद। वो स्टेडियम से भाग रहा है होटल की तरफ, और भाग भी किस में रहा है, ऑटो में बैठकर। और भागने का कारण है कि भाई स्टेडियम में जब वो गया प्रैक्टिस कराने के लिए, तो उसने देखा वहां पर कुल 3 गेंदें रखी थी, 3 ही गेंदें थी। अब नेट इतने सारे 3 4 5 नेट तो होंगे, वहां पर गेंद थी भाई कुल 3। तो उसको देख करके भाई उसका टेम्पर हाई हो गया, वो गुस्से में आ गया, और उसने कहा भाई मैं ऐसे में भाई प्रैक्टिस नहीं करा सकता। मतलब कोच भी भाई इतना बेवकूफ था, ये इतना पागल था यार ये, कि इसने थोड़ी सी यार सिचुएशन नहीं समझी वहां की, कि वहां भाई क्या हालत है यार, बेचारे कैसे कैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इसने ये नहीं देखा भाई, गुस्से में आ गया। मतलब फैसिलिटी चाहिए भाई इसको, आईपीएल वाली फैसिलिटी चाहिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग से। तो ये भाई वहां से भाग गया, एडजस्ट नहीं किया इसने कि एडजस्ट कर लेता, 3 गेंदों से भाई प्रैक्टिस करवा लेता, कोई गेंद शॉट, कोई खिलाड़ी शॉट मारता तो गेंद उठा लाता, फिर आकर के भाई करवा लेता। मतलब इन्हें ये सब नहीं किया, ये तो सीधा सीधा भाग गया। तो यहां पर कोच को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि भाई ये सब नहीं चलता है यार, थोड़ी देखनी पड़ती है कि तुम कहां पर प्रैक्टिस करवा रहे हो, ये सब देखना चाहिए। ऊपर से यार भारत के साथ में भी रिश्ते ऐसे हो रखे हैं कि भाई जो बीसीसीआई वाले हैं वो अपनी फटी पुरानी गेंदे भाई ने भेज देते प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी नहीं भेज सकते भाई, क्योंकि हालात ही इन्होंने ऐसे कर दिए हैं। तो कोच को थोड़ा सोचना चाहिए था। तो कोच भाई स्टेडियम से गुस्से में आकर ऑटो में बैठकर भाग लिया होटल की तरफ, और जो वो भागा है ऑटो में बैठकर, उसको देखकर और भी ज्यादा ये जो लीग है बांग्लादेश की, इसकी ट्रोलिंग चल रही है। लोग कह रहे हैं भाई इनके पास में इतनी भी औकात नहीं इनकी कि ये अपने कोच को एक गाड़ी तक बुक कर देते यार होटल तक के लिए, बेचारा यार ऑटो में जा रहा है बैठ के। और ये भाई भारत के एरिया छीनने की बातें करते हैं, 7 सिस्टर्स को भाई छीनने की बातें करते हैं। इनकी हालत देखो यार क्या है, इनके पास में इतना पैसा नहीं है कि भाई ये अपने खिलाड़ियों के लिए होटल से लेकर स्टेडियम तक बस तक बुक कर सके। भाई खिलाड़ी तक ऑटो में बैठ बैठ कर आ रहे हैं स्टेडियम में। कहा जा रहा है कि इन्होंने भाई बसों के भी पैसे नहीं भरे हैं, जो पिछली बार इन्होंने लीक करवाई थी उसमें जो इन्होंने बसें बुक करी थी उनके भी पैसे नहीं दिए इन्होंने, उसका भी बकाया चल रहा है इनके ऊपर। और इन्होंने एक टीम बनाई भाई चटगांव को लेकर, उस टीम को भाई खरीदने कोई नहीं आया पूरे बांग्लादेश में भाई, किसी ने उस टीम के लिए बोली नहीं लगाई, किसी ने वो टीम नहीं खरीदी। तो इनको भाई खुद से वो टीम चलानी पड़ रही है। मतलब यार पाकिस्तान में ऐसा देखा गया कि भाई पाकिस्तानियों ने भी, जो पेशावर जालिम टीम थी एक इनकी, पेशावर जालिम, उसके मालिक के साथ में इनके मोहसिन नकवी की भाई लड़ाई वड़ाई हो गई। तो उस लड़ाई के बाद में पेशावर जलमी के मालिक ने वो टीम छोड़ दी, और इन्होंने कहा कि यार कोई और खरीद लेगा, पर भाई कोई उस टीम को खरीदने नहीं आया। तो ये भी भाई ऐसी अपनी टीम को चला रहे हैं, खुद इनका पीसीबी उस टीम को चला रहा है। जैसे अभी ये बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी इस टीम को चलाएगा चटगांव वाली को। तो यार 2 भाई हैं दोनों के दोनों, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और भाई दोनों के दोनों भिखारी हैं। ये होता है ना 2 भाई दोनों तबाही, तो यहां पर ये हो रखा भाई 2 भाई और दोनों भिखारी, दोनों कंगाल। और ये भाई भारत से टक्कर लेने की बातें करते हैं कि भारत से टक्कर लेंगे, गेंदे खरीदने के पैसे नहीं है, बफे बुक करने के पैसे नहीं है, जेब में 1 रुपया नहीं है यार, और ये टक्कर की बातें करते हैं कि भारत से टक्कर लेंगे। मजाक बन रखा है यार बांग्लादेश की प्रीमियर लीग का। और ये तो यार 1-1.5 साल बाद बंदी हो जाएगी, खैर नहीं चलने वाली भाई ये लीग। जो विदेशी खिलाड़ी है भाई वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे इस लीग में खेलने के लिए। एक तो जान का खतरा, ऊपर से यार कोई फैसिलिटी भी नहीं है।
एक तो अपने सिर के ऊपर यार मौत का कफन बांध के आएंगे और ऊपर से भाई कोई फैसिलिटी भी नहीं देंगे ये कि चलो स्टेडियम से यार वो होटल तक यार गाड़ी वाड़ी बुक करके छुड़वा दे, वहां भी ऑटो में बैठ के जाना पड़ेगा। तो यार ये हालत हो रखी है भाई इन देशों। ये भी देखा कि काफी टीम्स जो हैं ओनरशिप के मसले हो जाते हैं एंड सम टीम्स आर एलिमिनेटेड इन सर्टेन सीजंस, फिर उनका कभी कभार रिटर्न भी देखते हैं हम, बट कुछ कंसिस्टेंसी उस तरह नहीं है एंड डिफरेंट पीपल हैव होल्ड मल्टीपल टीम्स एज वेल, स्विच भी होते रहते हैं, इस तरह का भी चक्कर चलता है यहाँ पे। सो होनी चाहिए ज्यादा प्रैक्टिस बॉल्स, बट शायद खालिद महमूद का भी थोड़ा सा ओवर रिएक्शन ही बोलूंगा मैं इसको, कि ये बात किसी से जाकर कर लेते बजाय से कि स्टॉर्म आउट कर जाते। आई अंडरस्टैंड द ग्रीवेंस के फैसिलिटीज पूरी टॉप नॉच होनी चाहिए। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एक ऐसा फ्रेंचाइज T20 टूर्नामेंट रख रहे हो जिसमें आपने बाहर के प्लेयर्स को भी बुलाया हुआ है, फॉरेन players are a part of this as well. This is your product. तो उसको सही तरीके से रन करना चाहिए, बट खालिद महमूद should realize that bringing this negative PR attention to the BPL is also bad, कि आप storm out कर गए हो रिक्शे के अंदर और आपने जाकर किसी एडमिनिस्ट्रेटर से तो उस तरह बात नहीं की। ये उनका तरीका था मैसेज पहुंचाने का, वो आई गेस उनकी मर्जी है, बट आई वुड हैव डन थिंग्स स्लाइटली डिफरेंटली। अच्छा, ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक टीम का इशू है ना, लेकिन मैं शायद एक और पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। अच्छा खैर हम एग्जिस्ट नहीं करते, हमें नहीं पता इंटरनली और एक्सटर्नली क्या मजीद इशूज हैं। गवर्नेंस के इशूज बीपीएल में आपको डे वन से दिखते हैं, एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस लीग आपने कॉन्टेम्पलेट होते ही देखे हर साल कोई ना कोई इशूज, कभी पेमेंट के इशूज हैं, कभी कंट्रोवर्सीज हैं, कभी फिक्सिंग इशूज हैं। हालांकि अभी 2 महीने पहले भी एक 900 सरप्लस पेजेस की करप्शन रिपोर्ट जमा कराई गई थी पिछले सीजन की, और उसमें बताया गया था जी सर्टन खिलाड़ी हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए गए हैं। हालांकि नाम किसी का नहीं आया, लेकिन उनमें से 9 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको इस बार की ऑक्शन में नहीं रखा गया। इंटरेस्टिंगली ये तो एक रक्षा स्टोरी आज डेवलप हुई है ना, इसके साइडलाइंस में एक और स्टोरी डेवलप हुई है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक टीम के कोच को बालों की शॉर्टेज की वजह से वो उसने प्रोटेस्ट की और बाहर आके रक्षे में बैठ के चला गया। मतलब आप देखो, मतलब टीम है कि यार बांग्लादेश प्रीमियर लीग इतना बड़ा आबादी वाला देश, हमसे पहले इनकी लीग शुरू हुई थी, इतने इनके एडिशन हो चुके हैं। मुझे आज भी याद है वो ढाका में 7 पाकिस्तानी खेले थे, और उसके अलावा अहमद शहजाद क्रिस गेल की ओपनिंग जोड़ी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बांग्लादेश प्रीमियर लीग का स्टार्ट था। और अब ये वाला हाल चेक करो कि कोच रक्शे में बैठ के होटल चला गया है। फिर पिछले सीजनों में इनकी खबर आई थी कि होटल वाले इन प्लेयर्स को होटल में नहीं आने दे रहे कि जी भाई हमारे ड्यूज नहीं क्लियर हुए। बहरहाल पुरानी तो बातें वो मैं आगे बताता हूँ। एक और खबर कि भाई एक फ्रेंचाइज के ओनर ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हम फ्रेंचाइज नहीं चला रहे। मतलब टूर्नामेंट से एक दिन पहले एक फ्रेंचाइज का ओनर जो बोल रहा है। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट चेक करो। और इस सीजन वो एक टीम कमाए हैं और अब वो टीम बांग्लादेश बोर्ड को चलानी पड़ रही है। कोच वाला इंसिडेंट देखो, और जो सबसे बड़ा कंसर्निंग है ना कि वो पिछले साल इस तरह की चीज़ें हुई थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कि वो फिक्सिंग वाला एलिमेंट आया था, और फिर बीसीसीआई ने आईसीसी ने एक रिपोर्ट भी बनाई है, उसमें बताया गया है कितने प्लेयर जो है ये फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। तो वो प्लेयर्स इस बार फिर बांग्लादेश लीग में नहीं लिए। तो ये तो बहुत कंसर्निंग चीज़ है भाई, ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है। और ऊपर से पाकिस्तान बोर्ड ने अपने बड़े बड़े प्रीमियम प्लेयर्स हैं, मुझे सबज़्यादा फरहान भी रिलीज़ किए हुए हैं, नवाज़। अब बात यार ठीक है, हमारी बांग्लादेश की अब नई नई दोस्ती है। आपने देखा होगा ट्रॉफी के टाइम पे भी अभी इमर्जिंग में अंडर 19 में वहाँ पर बांग्लादेशी बोर्ड थे। तो वो तो मैं समझता हूँ कि भाई बांग्लादेश ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पे आपको याद होगा वो बांग्लादेश में मीटिंग थी बीसीसीआई वाली, और वो बड़ा डिसाइसिव वोट था बांग्लादेश का और श्रीलंका का। तो ये तो है, तो फिर आप भी इस तरह से रिटर्न में फेवर करते हो। बट भाई आप इन सारी चीज़ों को देखो कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग की इतनी गंदी मैनेजमेंट है हो रही है, तो वहाँ पर आपके प्लेयर्स कहीं बुकियों शुकियों से दोस्तियाँ ना बना ले। और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड आ गई इस हवाले से खराब है, फिक्सिंग के वाले